मैं तो कह रहा हूं मुझे मत लड़ाओ। और अगर वो जो बहू है, अगर उसमें लगता है आपको ये जीत सकती है तो दे दो, इसलिए मत रोको कि वो मेरी बहू है। क्या होता है ना कि जब 5 साल तक तो आपने यहाँ पर रख देखा, सत्ता की आनंद लिया, अब उसके बाद इमोशनल जो है वो अपील और इमोशनल अत्याचार ये सब चलता नहीं है, लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। मैंने बताया ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये कार्यकर्ता किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पार्टी में। यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कुछ पार्टी बांधती है। आप देख रहे हैं गेम ऑफ वोट्स। तो क्या सच में ये टिकट पर फैमिली ड्रामा है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? बीजेपी तो यही कह रही कि कई और दलों के संपर्क में थे हरक सिंह रावत, लेकिन हरक सिंह रावत के आंसू भी छलक पड़े जब उनसे ये कहा गया कि देर रात को यानी आधी रात को पार्टी ने उनको हटा दिया, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। सबसे पहले हरक सिंह रावत ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास ही सीधा आपको लिए चलते हैं। सर, अभी हमने सुना बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके आज पार्टी से निकाले जाने के बाद। रमेश पोखरियाल भी थे, पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे थे कि 2-3 दलों के आप संपर्क में थे और उसी सिलसिले में आप आ रहे थे दिल्ली पारिवारिक टिकट को लेकर के, इसलिए निकाला गया। देखिए, मैं सोचता हूँ इससे बड़ा सफेद झूठ कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब वो आज अपने चेहरे, अपने निर्णय को छिपाने के लिए भले चाहे जो भी कहते रहें, लेकिन ये बिल्कुल असत्य है। मैं कल प्रहलाद जोशी जी ने, जो वहाँ के उमेश शर्मा विधायक है रायपुर के, उनको कहा कि भाई हरक सिंह जी को लेके आ जाओ। वो मेरे घर पे आए, मैं उनके साथ दिल्ली के लिए चला। मीडिया के लोगों फोन आ रहे थे, सबके आ रहे थे, मैं सबसे कह रहा था मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और ये बिल्कुल गलत है कि मैं किसी के संपर्क में था। ये ठीक है, बाना गणेश गोदयाल जी, प्रीतम सिंह जी, हरीश भाई, ये सब लोग कई शादी ब्याह में कहीं मिल गए, किसी फंक्शन में मिल गए, बातचीत होती है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा भी कि भाई आप वापस आ जाओ। अभी एक न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम था, उसमें कांग्रेस के सारे लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप वापस आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। तो मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई संपर्क में था। मैंने कभी किसी से, कोई किसी भी व्यक्ति से, आज जो आरोप लगा रहे, मैं 2-3 पार्टियों के संपर्क में था। मैं सोचता हूँ कि अब ऐसा है, देखिए उन्होंने जो करना था कर लिया। अब वो कुछ भी कहते रहे, तो फिर क्यों निकाल दिया? उनके कहने के से ये कुछ एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को जो रात तक जो है, जो कल तक बीजेपी का कार्यकर्ता भी था, उसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करता था और मंत्री भी था, फिर ऐसे कैसे पार्टी से निकाल दिया? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी क्या हुआ कि चोर के दायरे में तिनका, वो किशोर उपाध्याय जी प्रहलाद जोशी जी से और संगठन मंत्री से मिले होंगे, तो कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। इससे पहले वो सम्मिलित होते उनको निकाल दिया। तो इनको भी ये लगा, कल सोशल मीडिया में जब मैं देहरादून से दिल्ली चला तो सोशल मीडिया में चल रहा था मैं कांग्रेस में सम्मिलित हो सकता हूं। मैं हंसी मजाक कर रहा था अपने साथ जो काऊ विधायक है उनसे कह रहा था कि देखो कैसे मनगढ़ंत समाचार चल रहे हैं सोशल मीडिया में। अब इनको लगा कि शायद मैं कांग्रेस में सम्मिलित हो सकता हूं। तो ये क्योंकि इनसे गलती हो गई, इनको लगा, और कि वो किशोर उपाध्याय को जिस तरह कांग्रेस ने निकाला है उसी तरह इन्होंने सोचा कि हम इनको निकाल दें। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इन्होंने अपना नुकसान किया है, मैं तो नहीं छोड़ी। इन्होंने मुझे निकाल दिया तो मेरे लिए रास्ता खोल दिया कि भाई मैं अब क्यों नहीं करूंगा मैं संपर्क, अब तो करूंगा। और ये इनको कितना नुकसान होगा, मैं केदार बाबा से, बद्री विशाल से प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर हम सच्चे हैं,
हमने सच्चे मन से लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है, तो लोग देखेंगे। लोगों जनता की अदालत में, आपने मुकदमा में जनता की अदालत में छोड़ दे रहा हूं। तो पार्टी कह रही है कि अगर मैं परिवारवाद सही यहाँ हूं, नहीं चलता। पार्टी कह रही है यहाँ परिवारवाद नहीं चलता और परिवार के लिए, बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, इस कारण से जो है निकाल दिया गया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या कोई पिछली बार यशपाल आर्य, संजीव आर्य को टिकट दिया कि नहीं दिया इन्होंने मुन्ना चौहान, उनकी पत्नी को टिकट दिया कि नहीं दिया? ये कहां की परिवारवाद की बात करते हैं? और दूसरी बात की, मैंने कब कहा कि मैंने ये कहा कि भाई मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं बहुत बार एमएलए रह चुका हूं, 9वीं बार मंत्री रह चुका हूं। मुझे आप अगर ये लड़की जो है अच्छा काम कर रही है, आप देख लो, सर्वे करा लो। अगर लगता है आपको कि सिटिंग एमएलए नहीं जीत सकता तो इसको मौका दे दो। और अगर मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। तो अब ये जो कह रहे हैं कि परिवारवाद तो तब होता है कि जब किसी निकम में निठल्ले सिर्फ इसलिए कि भाई इस व्यक्ति के अंदर कोई क्षमता नहीं है और इसको, और ये परिवारवाद की बात कहां कर रहे हैं? ये मुझ पे तो 3-4 उदाहरण हैं, लेकिन आपके पास, मीडिया के वालों के पास, पूरे देश के बहुत सारे उदाहरण। आपने कह दिया ना कि निकाल दिया, मेरा रास्ता तो खोल दिया। मतलब अब आप तो नहीं, तो आपने कह दिया कि ठीक है, मैं तो कहीं जा रहा था या नहीं जा रहा था, कि मेरे को निकाल दिया, मेरा रास्ता तो खोल दिया। अब क्या है आगे का रास्ता? कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत तो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं। आप तो कांग्रेस की सरकार बनवाने की आज बात कर रहे थे, तो क्या है आगे का रास्ता? देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये घटना होती नहीं होती। कांग्रेस की सरकार आ रही थी, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती थी, बहुमत के आसपास सरकार आती। अब 40 के आसपास विधायक आएंगे इस पूरी घटना से, और कांग्रेस एक तरफा सरकार बनाएगी। और क्योंकि कांग्रेस, देखिए उत्तराखंड में लोगों का भरोसा या तो कांग्रेस पे है या भारतीय जनता पार्टी पे है। और क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी, पिछले 5 साल मैं खुद उस सरकार में रहा हूं और मैं अपने को भी दोषी मानता हूं। देखिए, मैं केवल मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, या मैं भी अपने को दोषी मानता हूं कि हम 5 साल में जो काम हमको प्रदेश की जनता की जिन भावनाओं पे 57 सीटें उन्होंने हमको दी थी, हम नहीं खरे उतर पाए और पूरी तरह हम फेल हो गए। उसके लिए मैं खुद भी दोषी हूं। और हमने प्रयोग किया, मुझे कई बार लगता है कि हमारी भाजपा इतने देश को चला रही है, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री का प्रयोग कर लिए। अगर कांग्रेस से भी बहू को टिकट ना मिला तो? सोशल मीडिया में देखिए, टिकट की बात कहां हो रही है, मैं आज बता रहा हूं ना। टिकट की बात इनसे भी नहीं हो रही थी जी। मैंने सिर्फ प्रहलाद जोशी से, धामी से नॉर्मल बातचीत करते हुए ये कहा था कि मैं वहां 6 तारीख को लहसुन गया था और उसने बहुत 5-7 हजार महिलाएं वहां इकट्ठा थी और जिस जबरदस्त तरह के उत्साह था लोगों पे। मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने कहा मुझे मत चुनाव लड़ाओ, उसको लड़ा दो। वो क्योंकि हम तो 60 साल की उम्र पे पहुंच गए, उनका फ्यूचर है बच्चों का, ये आगे जाएंगे और प्रदेश के लिए कुछ करेंगे। तो केवल इसलिए थोड़ी कि मैं बेटे के लिए क्यों नहीं कहा, हमारा बेटे में नहीं इंटरेस्ट है, बेटा में नहीं है, वो उसका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब इसमें क्या गलत हो गया? अगर ये कह देते कि भाई ठीक है, नहीं आप नहीं लड़ा सकते, आपको ही लड़ना है। हेलो, कट गया सर। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप भावुक हुए, बीजेपी कह रही कि ये तो इमोशनल अत्याचार। आज कह रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी कि कोई बात नहीं, आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, 5 साल तक मंत्री रहे, उसका आनंद लिया और आज इमोशनल हो रहे, इमोशनल अत्याचार है। अंतिम सवाल, मैं एक चीज कहूं, ये जो मुख्तार अंसारी जी कह रहे थे 5 साल मजे लिए, क्या आप अपने सरकार के मंत्रियों को मजा कराते हो क्या? क्या अपने सरकार के मंत्रियों को मलाई खिलाते हो क्या? अरे मंत्री पद सरकार में सेवा भाव के लिए होता है। आप ये कह रहे हो साहब 5 साल मजे ले लिए, तो क्या आपकी सरकार का हर मंत्री मजा लेता है क्या? ये तो आप अपने को खुद कटघरे में खड़ा कर रहे हो। और अगर मैं खराब था तो आप क्यों निकाला? आचार संहिता लगने के बाद क्यों निकाला मुझको? जब मैं गलती कर रहा था तब निकाल देते, तब क्यों नहीं निकाला आपने? अगर आप में दम था तब निकाल देते मुझे, तब क्यों नहीं निकाला आपने मुझे? आज आचार संहिता लगने के बाद, आज जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आपने भावेश के जल्दबाजी में पता नहीं किसके कहने से आपने एक निर्णय ले लिया
तो आज आप कह रहे हो कि साहब परिवारवाद और तमाम आरोप मुझ पर ठीक है। मेरा एक अंतिम सवाल है, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा कि आप तो जमीन से जुड़े नेता है, किसी भी जीरो को हीरो बना सकते हैं। आज हम जी न्यूज पर दिखाने जा रहे हैं देश का सबसे बड़ा और सबसे बड़े सैंपल का 10 लाख लोगों का हमने सैंपल लिया है, उसका ओपिनियन पोल, उत्तराखंड का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है, किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, मुझे नहीं मालूम आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, लेकिन 10 मार्च को जो मैं आज, आप पूरे प्रदेश के दर्शक आज मेरे को सुन रहे होंगे, कांग्रेस के 40 के आसपास, मैं 60 पार की बात नहीं कर रहा हूं, 40 के आसपास विधायक, 1-2 कम या 1-2 ज्यादा आ सकते हैं जी। उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायक जीत कर आएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी। जब 10 मार्च को रिजल्ट खुलेगा, आपका सर्वे, मुझे नहीं मालूम आपका क्या सर्वे है। ठीक है सर, आपसे शेयर करेंगे, 7 बजे आएगा। फिलहाल मेरे ये हमसे जुड़ने के लिए। नेताजी, बात तक अगर आइडियोलॉजी की होती है, कल तक तो बीजेपी की बात हो रही थी, आज कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। खैर, जनता का ओपिनियन बताएगा, ओपिनियन पोल में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। जो आप कह रहे हैं कि आगे मैं देखूंगा कि मेरी राह क्या होती है। सतीश लखेड़ा, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से, और साथ ही साथ नवीन पीरशाली हैं आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले सतीश लखेड़ा, जो सवाल कर रहे थे हरक सिंह रावत कि पता नहीं क्या कह दिया, ना मैं किसी पार्टी में जा रहा था, ना मैं कुछ कर दिया, फेक न्यूज के ऊपर मुझे हटा दिया, ऐसे बिहेव करती है क्या पार्टी? हरक सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो इतने मासूम नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। वो लंबे समय से अनेक बार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर चुके थे, मगर उनकी वरिष्ठता का लिहाज करके, और वे जब से हमारे परिवार में पिछली बार आए थे तब से, और पहले मूल भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहली बार विधायक बनाया था, 28-29 साल की उम्र में उनको उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया था। वो राजनीतिक पर्यटक है, जाते रहते हैं। अब की बार भी वो परिवारवाद का फार्मूले का दबाव पार्टी में बना रहे थे, अपनी बहू के लिए, पत्नी के लिए, अपने लिए 3 सीटें मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। और कल भी उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं से समय लिया हुआ था, उनकी मुलाकात भी कल हुई है। ऐसे में भारतीय, ठीक है। अभिमन्यु त्यागी, क्या रिएक्शन है इस पर आपका? क्योंकि ये तो कह रहे हैं 1 तीर से 2 निशाने कर दिए, क्योंकि तो अगर यहां पर पार्टी में टिकट के लिए, परिवार के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, तो फिर आपकी पार्टी में भी करेंगे। अब तो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। अभिमन्यु त्यागी, देखिए, अगर कोई आदमी काम करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर पाता, ये बात मंत्री जी ने बताई। अगर उनके काम करने में भाजपा को कोई दिक्कत होती, सरकार को कोई दिक्कत होती, तो उनको ये पहले बर्खास्त करते, यानी वो काम ठीक तरह से कर रहे थे। क्योंकि ये तानाशाही पार्टी है, वहां सिर्फ अमित शाह और मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा, बाकी कोई काम करना चाहेगा तो उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो रावत साहब ने कही है, वो ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। हमने वो बात अपनी, जो हमें जिस बात से हम पे को फर्क पड़ रहा है, वो हमने देख लिया, हमने वो लिख भी लिया। इन्होंने 40 के तकरीबन सीटें हमारी बताई है। हम गाजियाबाजी की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, यही मंत्री जी तो रात तक, जब तक दिल्ली के लिए निकले नहीं थे, बीजेपी के लिए गाजियाबाजी की तैयारी के साथ निकल रहे थे। तो क्या पता कोई इन्हें सपना आया हो, उसके बाद इन्हें लगा हो कि ये गलत मार्ग पे थे, अब उसके बाद ये सही मार्ग पे आ गए। अब इनको लगा होगा ना। और देखिए, जो परिवारवाद की बात है, प्रमोद महाजन का फैमिली है इस पार्टी में, राजनाथ सिंह की फैमिली खुद है परिवारवादी, ये भी तो परिवारवाद है। कल्याण सिंह के बेटे पोते तक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, ये जो जुमला करते हैं, ये सब ठीक है। मैं आऊंगा सतीश लखेड़ा आपके पास। नवीन पीरशाली, एक कमेंट आपका, आप इस फाइट में किधर खड़े हैं सर? देखिए, मैं सचिन जी बताना चाहूंगा कि जो हलचल हुई है उत्तराखंड की राजनीति में, ये एक उत्तराखंड की राजनीति का जो विकृत रूप प्रस्तुत किया है हरक सिंह रावत जी ने और अन्य दल बदलों ने, ये एक प्रकार से आईना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की उस राजनीति का, जो जिसकी राजनीति का शिकार आज उत्तराखंड रहा। 20-21 साल भी बाद भी आज हम पीछे रह गए हैं। जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था, वो अवधारणा इन नेताओं ने बहुत पीछे छोड़ दी है। आज मैं हरक सिंह रावत जी को देख रहा हूं कि उनके आंसू छलक रहे हैं। ये उनके आंसू नहीं छलक रहे, ये छल के आंसू हैं, जो दल बदल कर इन्होंने उत्तराखंड की बर्बादी की है। हरक सिंह जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की उत्तराखंड में जन विरोधी जो राजनीति रही है उसका साक्षात आईना है, प्रमाण है ये। और ऐसे लोगों को उत्तराखंड की जनता बहुत करीब से देख रही है और इस बार मन बना चुकी है बदलाव का।
परिवर्तन का मन बना चुकी है और परिवर्तन होकर रहेगा उत्तराखंड में। ऐसे दल बदलों की अब यहाँ पर चलने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, ये तो जनता ही बताएगी। और एक बार फिर से हम बताते चले कि अब तक का सबसे बड़ा 12 लाख लोगों का ओपिनियन, जी हां, 12 लाख लोगों से पूछा, अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर के हम आ रहे हैं। उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, आज आप जरूर देखिएगा 7 बजे से देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.